Like what? लोग सोचते हैं कॉलेज में जाते ही 24 घंटा पार्टी करेंगे, दिन में क्लासेस करके रात को पार्टी करेंगे, कोई गर्लफ्रेंड बना लेगा, कोई बॉयफ्रेंड बना लेगा, कोई अपना फ्रेंड ग्रुप बना लेगा, ये सब रियलिटी हमको लगती है। बट व्हेन द रियल शिट स्टार्ट्स हिटिंग यू तब असली रियलिटी पता चलती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कॉलेज लाइफ में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज दीपश्री दाभाडे एंड टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी in the case of engineering colleges का एडिशन। सो बहुत बार कैसा होता है कि हमें लगता है कि हमारे बहुत एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि अभी तो हमने बहुत जेई की पढ़ाई कर ली है, बहुत सीईटी की पढ़ाई कर ली, बहुत सारे एग्जाम्स की पढ़ाई कर ली 11th-12th में, उसके बाद तो हम अब लाइफ एंजॉय करेंगे बस कॉलेज में जाके। ये हमारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं। बट एक्चुअल रियलिटी क्या होती है वो तो हम इस वीडियो में देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड लिसन टू दिस अमेजिंग वीडियो। सबसे पहली रियलिटी जो हमको हिट करती है दैट इज द अटेंडेंस एक्सपेक्टेशंस। हमें 75% अटेंडेंस ऑन एन एवरेज किसी भी कॉलेज में कंप्लीट करना पड़ता है इन ऑर्डर टू अपीयर फॉर द सेमेस्टर एग्जाम्स, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हमें लगता है ये बहुत इजीली हो जाएगा, बट वो बहुत इजीली नहीं हो पाता है। हमको मतलब बहुत बार वी आर टायर्ड या वी आर सिक या ऐसे कुछ भी हो जाता है। मतलब अगर आप जेन्युइनली सिक हो तो ऑब्वियसली फिर आपको अपने फैकल्टी से कंसेशन मिल जाता है, बट अटेंडेंस एक्सपेक्टेशन इज अ बिग थिंग गाइस। 75% से ऊपर रख पाना इज अ टास्क फॉर पीपल। तो अटेंडेंस एक्सपेक्टेशंस अच्छे से रखना। द सेकंड थिंग इज फ्रेंड सर्कल्स का एक्सपेक्टेशन। मुझे लगता था कि मैं अपने कॉलेज में जाके बहुत सारे लोगों से बात करूंगी, बहुत अच्छा सा फ्रेंड सर्कल बनाऊंगी, बहुत लोगों से दोस्ती करूंगी और बहुत एक्सट्रोवर्ट बनूंगी, जो मैं बन भी गई थी। कॉलेज स्टार्ट हुआ और जो मैंने अपना एक्सट्रोवर्ट मोड ऑन किया था कि मैं सबसे बात करूंगी, सबसे दोस्ती करूंगी, सबसे लाइक घुलने मिलने लगूंगी, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। मतलब कॉलेज में लोग कंट्री के पूरे हर हिस्से से, हर कोने से आते हैं और सबका डिफरेंट बैकग्राउंड होता है, सबका डिफरेंट स्कूलिंग होता है, सबके डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटीज होते हैं और बहुत बार वो पर्सनैलिटीज मैच नहीं हो पाते। और बहुत बार लोगों को आदत होती है पॉलिटिक्स वगैरह करने की, माइंड गेम्स खेलने की, फ्रेंड ग्रुप्स में भी। तो ये एक्चुअल में ये चीज़ें भी हो जाती हैं, जो मैंने भी बहुत देखी। लोग बहुत इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो अगर आप जब कॉलेज में जाके किसी के भी साथ दोस्ती करो, फ्रेंडशिप करो किसी के भी साथ, तो उस इंसान को अच्छे से समझना पहले, उनके स्कूलिंग बैकग्राउंड को समझना, उनका मतलब अ, ये समझना कि क्या उनका और आपकी मेंटल फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है और क्या वो जेन्युइन है आपके साथ, क्या उनका कुछ अल्टरनेट मोटिव है या नहीं, कुछ अल्टीरियर मोटिव है या नहीं। और अगर आपको वो इंसान जेन्युइन लगे, अगर वो आपके जो भी टेस्ट केसेस है उनको पास कर दे, तभी जाके उस इंसान के साथ आप ऑनेस्टली अपने दिल की बात करना। वरना एक होता है फ्रेंड्स, फिर उनको सिर्फ ऊपर-ऊपर से हाय हेलो के फ्रेंड्स वाले ज़ोन में बना के रखना, अगर आपको किसी पे भी कुछ भी डाउट है तो। फिर उसके बाद अगर कोई कोई लोग आपका वो फर्स्ट टेस्ट केस पास कर जाते हैं, तो फिर आप उनको फ्रेंड्स के ज़ोन में प्रमोट कर सकते हो। और अगर उन्होंने फ्रेंड्स का भी टेस्ट केसेस पास कर दिए, तो फिर आप उनको बेस्ट फ्रेंड के ज़ोन में प्रमोट कर सकते हो। सॉरी, बेस्ट फ्रेंड तो इधर आएगा, मैं उल्टा चली गई नीचे। सो आप ऐसे कर सकते हो। अपने टेस्ट केसेस पास होने तक वेट करो। मैं बहुत उछलने-कूदने लग गई थी, मैंने बहुत लोगों से दोस्ती कर ली थी और फिर मैं बहुत इनोसेंट और भोली इंसान थी। मुझे नहीं समझ में आता था कि हमें लोगों को समझना पड़ता है। मुझे लगता था कि जैसे मैं सोचती हूँ, वैसे ही सब लोग सोचते हैं। तो उस चक्कर में फिर ऐसे मत सोचना, आपके साथ प्रॉब्लम्स हो जाएँगे। मेरी एडवाइस ले लो बच्चों। जगह जहाँ पे हम बहुत मार खाते हैं, वो है फैकल्टीज़ एक्सपेक्टेशन। बिकॉज़ फैकल्टीज़ एक मतलब कैसा होता है कि ना, बहुत बार बहुत लोगों को बहुत अच्छे फैकल्टीज़ मिल जाते हैं और वो एब्सोल्यूटली आपके लक पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे फैकल्टीज़ मिल रहे हैं, आपका उनके साथ कैसे बॉन्डिंग बन रहा है। मेरे ऑलमोस्ट जो भी फैकल्टीज़ मुझे मिले थे, टच वुड बाय गॉड्स ग्रेस बहुत अच्छे मिले थे और मेरा उनके साथ अच्छा मतलब अच्छा ऐसे मैं उनसे डाउट्स भी पूछ लेती थी, उनसे ये मतलब बात भी कर लेती थी। पढ़ाई वाली बात, और कुछ नहीं। तो ये सब कुछ अच्छा था मतलब, बट मेरे एक फैकल्टी थे जो बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत। मतलब इतना कि वो क्लास में आके बस चिल्लाने लगते थे लोगों पे। ऐसे बस मेरे 1 या 2 ही फैकल्टीज़ थे जो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक थे, बट बाकी जो भी मेरे थे वो ठीक-ठाक थे। मतलब मुझे इतना कुछ बड़ा प्रॉब्लम हुआ नहीं, बट बहुत बार मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, उन लोगों के जो फैकल्टीज़ थे, वो बहुत गंदे निकल गए। मतलब उनके मार्क्स भी उन्होंने नहीं अच्छे दिए, उनको ज़बरदस्ती फ़ेल कर दिया। मतलब उन पे गुस्सा आया तो उनको फ़ेल कर दिया। तो कभी भी अपने फैकल्टीज़ के साथ कोई अनबन मत बना लेना, या डोंट ब्रेक ब्रिजेस विद योर फैकल्टीज, बिकॉज दे आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू गेट यू प्रमोटेड
आउट ऑफ द कॉलेज, लाइक आपकी डिग्री खत्म होने तक उनके साथ अच्छे से बना के रखना, बाद में जो करना है कर देना। मतलब एक्चुअल में कुछ बड़ा काम मत कर देना ये सुन के। ये तो मैंने ऐसे ही बोला कि अगर आपको मतलब कोई फैकल्टी अच्छा नहीं लगता है और ऐसा है तो बाद में आप उस चीज़ को ऐसे एक्सप्रेस मत करना, अपने अंदर रख लेना, क्योंकि फैकल्टीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं आपकी डिग्री निकलवाने के लिए। The next expectation that we have over here is कैंटीन एक्सपेक्टेशन या मेस एक्सपेक्टेशन। मुझे लगता था कि आई एम द काइंड ऑफ पर्सन जो मैं कॉलेज में जाके मेस का खाना खाऊँगी तो मैं बड़ी एकदम पतली हो जाऊँगी, और जैसे मेरे सारे कज़िन्स पतले हो गए थे, वो कॉलेज में गए, मेस का खाना खाने लगे, कैंटीन का खाने लग गए। उनका सीधा 30 किलो, 20 किलो, 10 किलो वेट कम हो गया, वो लोग गायब होने के जितने पतले हो गए। बट सबके बॉडीज़ ऐसे नहीं होते। मेरा उल्टा हो गया। मैं कॉलेज गई, मैं मेस का खाना खाती थी और मेस का खाना मतलब मेरे मेस में ओके था, नॉट वेरी नाइस। तो ऐसा लगता था कि मशीन से बना हुआ खाना है वो, उसमें कुछ फीलिंग्स, मतलब फीलिंग्स नहीं, बट इट डिड नॉट हैव व्हाट इट नीड्स टू हैव। अभी आई कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाट वाज़ रॉन्ग इन दैट एग्ज़ैक्टली, बिकॉज़ आई माई सेल्फ डोंट नो अब कि उसमें क्या गलत होता था, बट इट डिडन्ट हैव व्हाट इट नीडेड टू हैव। तो मेरा वेट बढ़ गया मेस का खाना खा के। और कैंटीन का जो होता है वो तो मैंने बहुत कम खाया था अपने कॉलेज में। मतलब मैं वैसी बच्ची थी कि मैं बस क्लास जाऊँगी, मैं वापस हॉस्टल आऊँगी, फिर मैं पढ़ाई करूँगी, फिर मैं थोड़ा-सा अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती करूँगी और फिर रात को सो जाऊँगी। मैं कम जाती थी कैंटीन वगैरह में। तो अ, हाँ, कैंटीन का भी वन्स इन अ व्हाइल, वो तो होटल के खाने जैसा होता है, आप वन्स इन अ व्हाइल खा सकते हो, एक्स्ट्रा पैसे देके। तो दैट इज़ फाइन, बट मेस एक्सपेक्टेशंस आर वेयर, जब आप थोड़ा-सा उसमें मार खा सकते हो। द नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन इज़ एग्ज़ाम्स वाला एक्सपेक्टेशन। हमें बहुत लोगों को लगता है कि अगर हमारे फैकल्टीज़ के साथ अच्छी दोस्ती हो गई, या हमने थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली, या हमने क्लास में सुन लिया तो हमारा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि फिर सबको यही बोला जाता है ना कि जेईई वाली एग्ज़ाम 12th तक ही सबसे हार्ड होगा, उसके बाद तो ईज़ी हो जाएगा। बट एक्चुअल में वैसा नहीं होता है, आपको इसके लिए भी एक्चुअल पढ़ाई करनी पड़ती है। बट हाँ, आपको मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लेवल की पढ़ाई नहीं करनी पड़ती। आप 1 हफ्ता पहले या एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले भी पढ़ाई कर लोगे, तो भी आपको बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएँगे और आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। मैंने भी अपना पूरा कॉलेज लाइफ़ ऐसे ही पढ़ाई की थी। तो येस, बस बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लेके मत चलना कि मुझे पढ़ना ही नहीं पड़ेगा या सब कुछ चिल होगा। और ये एग्ज़ाम है कि ये डिग्री के लिए आपको ये पढ़ना पड़ता है, बट आपको ना प्लेसमेंट के लिए और अलग से पढ़ना पड़ता है, तो वो भी आप दिमाग में रख के चलना। द नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन इज़ हॉस्टल लाइफ़ वाला एक्सपेक्टेशन। लोगों को लगता है कि हॉस्टल में हम बहुत एस्थेटिक सा रूम बनाएँगे, बहुत कोज़ी-कोज़ी कॉर्नर्स बनाएँगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बट ऐसा नहीं होता। मतलब आप बना सकते हो, मैंने भी अपना बहुत कोज़ी सा बेड बना लिया था, बहुत एस्थेटिक सा टेबल बना दिया था, बस आप उतना बना सकते हो, बट आपको मतलब आप रात में फिर बात-वात नहीं कर सकते। अगर बहुत लीनिएंट हॉस्टल है आपका, तभी वो आपको रात में डांस करने देते हैं, मस्ती करने देते हैं, कुछ खाना-वाना बनाने देते हैं, बट कुछ अलाउड नहीं होता। बहुत बार गर्म पानी भी नहीं आता, आप नहाने जाओगे तो ठंडे पानी से नहाना पड़ता है। और जो आपके वार्डन्स हैं और जो आपके फीमेल मतलब जो गार्ड्स वगैरह घूमते रहेंगे हॉस्टल में, जो मेरे हॉस्टल में थे, वो तो भाई सीबीआई, एफबीआई, सीआईडी, मतलब जेम्स बॉन्ड, फीमेल जेम्स बॉन्ड जैसे थे वो लोग। तो ये तो, और ये ऑलमोस्ट हर हॉस्टल में होता है। वो लोग आपको आपकी हर एक चीज़ पे डाउट करेंगे, हर एक चीज़ पे। तो इट्स मतलब इससे आई डोंट थिंक कुछ बुरा हुआ, मतलब मैंने तो इन सारी चीज़ों को एन्जॉय ही किया हॉस्टल लाइफ़ में, जो भी मेरे साथ हुआ। अगर आपको बाहर जाना है तो 100 लोगों की परमिशन लेके जाओ, अंदर आना है तो 100 लोगों की परमिशन लेके अंदर आओ हॉस्टल के अंदर। ये थोड़ा हेक्टिक सा पार्ट था, बट उसके अलावा जो ये थोड़ा उनका एफबीआई वाला पार्ट, सीआईडी वाला जो ये करते थे ना, उससे बच के निकलने में बहुत मज़ा आता था। तो दैट इज़ वन थिंग कि उसमें मज़ा आता है। एंड द नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन दैट वी वेरी कॉमनली हैव इज़ हमारा कॉलेज फेस्ट का एक्सपेक्टेशन। मैंने बहुत जैसे आईआईटीज़ में, एनआईटीज़ में होता है उस लेवल के फेस्ट्स, एक्चुअल में होते हैं, बहुत ही क्रेज़ी फेस्ट्स होते हैं। उनका बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आते हैं, एक्टर्स, सिंगर्स, डांसर्स, बहुत बड़े-बड़े लोग आते हैं उनके फेस्ट्स में, और एक्चुअल में मतलब बहुत क्रेज़ी-क्रेज़ी चीज़ें होती हैं इन कॉलेजेस के फेस्ट्स में। बट अगर आप आईआईटी या एनआईटी में नहीं जाते हो और इसके नीचे कोई से भी कॉलेज में जाते हो, तो देन योर फेस्ट्स विल बी ओकेश, मतलब नॉट सो गुड, नॉट सो बैड, मतलब यू कैन एन्जॉय। हमारे फेस्ट में तो ऐसे होता था कि जो फूड स्टॉल्स लगते थे ना, वो लगते तो थे ऐसे ब्रांड्स वाले लोगों से, बट फिर उसमें जो भी मतलब
आपको अगर कुछ खाना खरीदना है, तो एकदम फिश मार्केट जैसी भीड़ होती थी। अगर कोई एक्टिविटी स्टॉल है, तो वो बच्चे लगाते थे एक्टिविटीज़ करने के लिए, गेम्स खेलने के लिए। अगर आपको वहाँ पे जाके गेम्स खेलना है, तो वहाँ पे भी फिश मार्केट जैसी भीड़ लगी हुई होती थी। कुछ मैनेजमेंट नहीं होता, कुछ नहीं। बट वही अगर आप आईआईटीज़ या एनआईटीज़ के फेस्ट्स में जाओगे, तो वहाँ पे इट इज़ एक्चुअली वेल इनफ। हमारा जो नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन है कि हमें लगता है कि अगर हमने कंप्यूटर साइंस लिया है कॉलेज में, तो हम फर्स्ट सेकंड ईयर में ही सारा डीएसए सीख लेंगे, वेब डेवलपमेंट सीख लेंगे, ये सीख लेंगे, वो सीख लेंगे। बट अगर आप सीख लेते हो देन वेल एंड गुड, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। बट एक्चुअली मतलब एवरेज पब्लिक के लिए इट्स नॉट वेरी ईज़ी टू स्टार्ट विथ ऑल दीज़ थिंग्स। आपको धीरे-धीरे अपना टाइम लेके पहले एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख के, फिर उसको थोड़ा-सा एडवांस करके धीरे-धीरे, धीरे-धीरे यू कैन प्रोसीड एंड फिर आप सेकंड ईयर तक यू कैन एक्चुअली लर्न ऑल ऑफ दीज़ थिंग्स। तो अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो, अच्छे से फ़ोकस करते हो इन चीज़ों पे, देन इट कैन योर एक्सपेक्टेशन कैन एक्चुअली टर्न इंटू अ रियलिटी। इट इज़ नॉट वेरी टफ बट येस, यू शुड नॉट हैव अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस एंड अनरियलिस्टिक गोल्स। फर्स्ट प्रायोरिटी अपने क्लासेस को दो, अपना सीजीपीए मेंटेन करो एंड देन आल्सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ऑल द एक्स्ट्रा कोडिंग स्टफ व्हाटएवर यू वांट टू गेट इनटू, उस हिसाब से। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक्सपेक्टेशन इज द प्लेसमेंट एक्सपेक्टेशन एंड ऑल्सो द लास्ट ईयर एक्सपेक्टेशन। जैसे मेरे कॉलेज में वी वर वेटिंग फॉर द फेयरवेल पार्टी फ्रॉम द पूरा फोर्थ ईयर, बट मेरे बैच का फेयरवेल ही नहीं हुआ। तो मतलब आपको ऐसी जो चीज़ें हैं, कभी-कभी वो कॉलेज के हिसाब से, उनके मैनेजमेंट के हिसाब से, कभी भी कुछ भी अनएक्सपेक्टेड आ जाता है। जैसे बिग बॉस में कभी भी कुछ भी अनएक्सपेक्टेड आ जाता है, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। और मुझे आज तक नहीं पता कि हमारा फेयरवेल क्यों नहीं हुआ था, क्या गलती की थी हमारे बैच ने। हमारे सीनियर्स का भी फेयरवेल हो गया और हमारे जूनियर्स का भी फेयरवेल हो गया। हमारे बैच का क्यों नहीं हुआ मुझे नहीं पता। तो ऐसी कुछ-कुछ अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ें होती हैं, जो आ सकती है आपके फाइनल ईयर में। प्लेसमेंट में आपको लग सकता है कि हाँ, मेरी तैयारी तो बहुत अच्छी है, मेरी बहुत अच्छी प्लेसमेंट लगेगी। बट वो आपकी तैयारी पे नहीं, आपके लक पे होता है। हमारे जो प्लेसमेंट टीम के हेड थे, वो सर हमेशा बोलते थे कि आउट ऑफ द नेक्स्ट 365 डेज़, ओनली वन सिंगल डे हैज़ टू बी योर डे व्हेन यू गेट इनटू योर ड्रीम कंपनी या व्हेन यू गेट इनटू व्हाटएवर गुड कंपनी दैट यू वांट टू गेट इनटू। So that is what placement would be all about. So yes, that was it for this video, guys. Thank you for watching this video. And अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है, तो please drop a like and also subscribe to my channel. It would mean a lot to me. It would absolutely mean the world to me. एंड मैं और ऐसे फनी, एक्साइटिंग और मस्त से वीडियोज़ लेके आऊँगी बहुत जल्दी। बाय बाय फॉर नाउ।